आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की सैलरी और एग्जैक्टली आज के डेटा के हिसाब से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। 2026 जुलाई का ये सारा का सारा डेटा मैंने पिछले 2 दिनों में गैदर किया है, तो ये लेटेस्ट डेटा है। सेकंड, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे किसी को ज़्यादा हाइक मिली और किसी को उतनी ज़्यादा हाइक नहीं मिली, एवरेज मिला या बिलो मिला। सो व्हाट वाज द रीज़न समवन गॉट मोर हाइक, समवन गॉट एवरेज एंड समवन गॉट लेस। नाउ लेट्स बिगिन विथ। तो सबसे पहले मैं एक एक करके अलग अलग स्टूडेंट का डेटा बताते जाऊंगा। यहाँ मैं कंपनी का नाम और स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा। आई डोंट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी। तो एक कंपनी है जहाँ पे एक स्टूडेंट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की विद 3 LPA। 6 महीने बाद या हाइक मिला और फिर वो 6.8 LPA हो गया 3 LPA से। फिर उन्होंने 3 साल बाद कंपनी स्विच कर दी। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे 3 साल बाद स्विच करते हैं। तो 3 साल बाद कंपनी स्विच कर दी। उनका सैलरी हो गया 7 या 8 LPA से वो चला गया 13 LPA। अब दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया 8 LPA और ये सेम कंपनी 11 to 12 LPA भी पे करती है। नाउ मोस्टली दैट कंपनी इज पेइंग 11 to 12 LPA। इनको एनुअल ग्रोथ भी मिला 9 से 15% तक और फिर प्रमोट हो गए सीनियर पे एंड उस वक्त सैलरी थी 16 LPA जब सीनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे प्रमोट हुए। फिर इन्होंने कंपनी स्विच की अप्रॉक्स 4 साल में एंड वहाँ पे उनको पैकेज मिला 23 LPA का, अप्रॉक्स 40% हाइक बोल सकते हो। अब थर्ड कैंडिडेट की बात करते हैं। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, आपको बहुत कम जानने मिलेगा जो रियल हो, जो गूगल से ना लिया गया हो। तो 3.5 ईयर he started his journey and 3.5 LPA and after 3.5 year he got promoted to senior और उनकी सैलरी हो गई 8 LPA। मीनवाइल ईयर ऑन ईयर भी हाइक हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने कंपनी स्विच कर दिया एंड नेक्स्ट कंपनी ने बट इनको SP2 स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 2 का रोल दिया एंड द पैकेज इज 13 LPA। इन्होंने अपनी जर्नी 3.5 लाख से स्टार्ट की। एनुअल ग्रोथ इन्हें 20 से 25% का मिला एंड 4 साल काम किया सेम कंपनी में। 8.5-9 लाख का पैकेज हो गया SP2 रोल पे। देन इन्होंने स्विच की कंपनी एंड इनका पैकेज 12 LPA हो गया, अप्रॉक्स 12 और 13। नेक्स्ट कैंडिडेट, इन्होंने अपनी जर्नी 3.5 लाख से स्टार्ट की and he started his journey with 3.6 LPA and year on year hike he got approx 16% maybe and after 1 year the salary become 4.8. After 2.5 year he got promoted to SP2 statistical programmer 2, it become 9 LPA and after 3 year he switched the company and the salary become from 9 LPA it jumped to 17.8 LPA, approx 18 LPA and then he got a hike, the salary become 19.5 LPA and then he switched to another company with the experience of 4 year 5 months and the package become from 19.5 LPA to 26 LPA, okay, with the experience of 4 year 5 months. So approx 30% hike he got once he switched the company. Another candidate, he started with his journey with 5.6 LPA as a fresher. After 2 years the candidate got promoted and the package becomes 7.5 LPA. Annual growth was 8 to 10%. Next candidate, he started with 5 LPA and he was in data management team, DM SAS programmer. So you know in DM also SAS programmer works, right? So after 1 year after 1.5 year he got a good hike of 30% and the salary become, okay, I think this I have not written. Yeah, I have written. With 3.9 year of experience, the salary become 11 LPA and he joined that company with 5 LPA. So, and then he switched the company. Now his salary is approx 14 LPA with the experience of you can say approx 4 years. Started his journey with 5 LPA, within 4 years has become 14. So, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें किसी ने अपनी जर्नी 3.5 से स्टार्ट की थी और उसकी आज सैलरी है 4-4.5 सालों में 26 लाख और किसी की सैलरी, काफ़ी लोगों की सैलरी 12 लाख भी है 3.5 साल में या 15 LPA भी है। वाई सो दिस मच डिफरेंस? क्या ये कंपनी टू कंपनी वेराई करता है, किसके ऊपर वेराई करता है? सो आई टेल यू वन सिनारियो। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में फ्रॉम X कंपनी टू Y कंपनी 8 स्टूडेंट स्विच्ड। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सेम कंपनी में 8 लोगों ने स्विच किया। वो दूसरी कंपनी ने सेम एक्सपीरियंस पे अप्रॉक्स 3 इयर्स के एक्सपीरियंस पे बाकी कैंडिडेट को 12 to 14 LPA ऑफर किया, लेकिन उसमें से एक कैंडिडेट को 18 LPA ऑफर किया। व्हाट वाज द रीज़न?
सेम क्लाइंट एंड एवरीथिंग, सेम कंपनी, क्लाइंट भी सेम, बट बाकियों को 12 to 14 और एक को 18 LPA अप्रॉक्स. सो द रीज़न बीइंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड, जो मुझे उनसे पूछ के पता चला, सो ही वॉज हैविंग गुड एक्सपोजर, एंड टू एंड एक्सपोजर था. सेकेंड वॉज हैविंग गुड कम्युनिकेशन, थर्ड वॉज गुड कॉन्फिडेंस, फोर्थ विच आई नोटिस्ड बिकॉज आई ट्रेंड हिम, तो मैं 5 सालों से उनको जानता हूँ, 5.5 सालों से. सो his attitude was always positive and he was always grateful when today or yesterday also I called him. He was like ki, sir, thank you sir, because of you I'm here. I know it is totally the effort of him, to be frank, because anyone who is training you or anyone who taught you, anyone who is the part of your journey, he is the part of your journey. Rest journey you have to continue. But he still, whenever I talk to him, he have this gratefulness of thank you, because he was like, you have trained me and because of you I started my journey. He was one of my initial student as well. So he is always grateful, and that candidate got 18 LPA. So obviously in the work also he was having good exposure, and over the time his communication was not good, to be frank. वो मुझे ये बोलते थे, सर मेरा इंग्लिश कैसे वो होगा या कैसे होगा, हिज मतलब इंग्लिश नहीं आती थी ऑलमोस्ट, ठीक है, या कम आती थी. बट नाउ ही डेवलप्ड. ऐसा नहीं था कि उनको इंग्लिश वगैरह पहले से, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस पहले से था, एंड बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था, टेक्निकल डोमेन का भी ज़ीरो नॉलेज था. जब वो मेरे पास 5 साल 5.5 साल पहले आए थे, 5 साल पहले, तब उनके पास 2 चीज़ें थी. ही वॉज ग्रेटफुल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. ओवर द टाइम ही डेवलप्ड. काम करते करते वो 2 चीज़ें तो उन्होंने कंटिन्यू की. उन्होंने गुड एक्सपोजर लिया, जो काम मिला उसको अच्छे से किया, एक्सपोजर लिया, and he developed his communication skill and confidence. So guys, that's all. I'll not keep this video so long. I hope you got some clarity, and और भी data है, but this video will become so long. So I hope this much information about salary and why someone gets more hike is enough for you. And we are starting a new batch from 16th, approx 10th August. If someone is interested, you can connect to me on 8733986003. Thank you everyone, and bye bye everyone.